नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कुंडली। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाड़ी छूटने वाली थी, तभी डब्बे में कुछ यात्री चढ़े। आगे आगे कुली एक व्यक्ति को उसकी सीट दिखाने में सहायता कर रहा था और पीछे से दो बच्चों के साथ जो महिला थी उसे देखकर अंजलि स्तब्ध रह गई। अपना सामान आरक्षित सीट पर जमा कर उस महिला ने अगल बगल दृष्टि घुमाई और अंजलि को देखकर वह भी चौंक सी उठी। एक पल उसने सोचने में लगाया, फिर निकट आ गई। नमस्ते आंटी, खुश रहो श्रेया बेटा। अंजलि ने कुछ उत्सुकता, कुछ उदासी से उसे देखा और बोली, कहाँ जा रही हो? श्रेया ने मुस्कुराकर अपने परिवार की ओर देखा, फिर बोली, हम दिल्ली जा रहे हैं। कहाँ हो आजकल? दिल्ली में यश एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। लखनऊ तो मम्मी के पास गए थे। इतना कहकर वह उठकर अपनी सीट पर चली गई। यश ने सीट पर अखबार बिछाकर एक टोकरी रख दी थी। बच्चे टोकरी से प्लेट निकाल कर रख रहे थे। अभी से श्रेया ने यश को टोका था। हाँ, खा पी कर चैन से सोएंगे, यश ने कहा तो वह मुस्कुराकर बैठ गई। सबकी प्लेट लगाकर एक प्लेट उसने अंजलि की ओर बढ़ा दी। खाइए आंटी। अरे नहीं श्रेया, मैं घर से खाकर चली हूँ, तुम लोग खाओ, अंजलि ने विनम्रता से कहा और फिर आंख मूंदकर वह अपनी सीट पर पैर उठाकर बैठ गई। कुछ यात्री उनकी बर्थ पर बैठ गए थे। शायद ऊपर की बर्थ पर जाने का अभी उन लोगों का मन नहीं था, इसीलिए अंजलि भी लेट नहीं पा रही थी। श्रेया का परिवार खाते खाते चुटकुले सुना रहा था। अंजलि ने कई बार अपनी आंखें खोली। शायद वह श्रेया की आंखों में अतीत की छाया खोज रही थी, पर वहाँ बस वर्तमान की खिलखिलाहट थी। श्रेया को देखते ही फिर से अतीत के साए बंद आंखों में उभरने लगे हैं। श्रेया निवासन और उनका बेटा शुभम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। जाने कब और कैसे दोनों प्यार के बंधन में बंध गए। उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनके पुत्र के जीवन में कोई लड़की आ गई है। शुभम ने बीए की परीक्षा पास करने के बाद प्रशासनिक सेवा का फॉर्म भर दिया और पढ़ाई में व्यस्त हो गया। शुभम की दादी तब तक जीवित थीं। उनके सपनों में शुभम पूरे ठाट बाट से आने लगा। कहती, देखना कितने बड़े बड़े घरानों से इसका रिश्ता आएगा, हमारा मान सम्मान और घर सब भर जाएगा। उनके सपनों में अपने पोते का भविष्य घूमता रहता। शुभम के पापा तब कहते, अभी तो शुभम ने खाली फॉर्म भरा है माँ, अगर उसका चुनाव हो गया तो कुछ साल ट्रेनिंग में जाएंगे। अरे तो क्या, बनेगा तो जरूर एक दिन कलेक्टर, माँ जी अकड़ कर कह देती। श्रेया के पति ने खा पी कर बर्थ पर बिस्तर बिछा लिया था। अंजलि ने देखा अपनी गृहस्थी में श्रेया इतनी अधिक मग्न है कि उसने एक बार भी अंजलि से शुभम के बारे में नहीं पूछा। क्या उसे शुभम के बारे में कुछ भी पता नहीं है? मन ने तर्क किया, वह क्यों शुभम के बारे में जानने की चेष्टा करेगी? जो कुछ हुआ उसमें श्रेया का क्या दोष? आहत सी निकल गई। दोष तो दोनों का नहीं था, ना श्रेया का ना शुभम का। तो फिर वह सब क्यों हुआ? आखिर क्यों? कौन था उन बातों का उत्तरदायी? बहन जी, बत्ती बुझा दीजिए, एक सहयात्री ने अपनी स्लीपिंग बर्थ पर पसरने से पहले अंजलि से कहा। अंजलि को होश आया कि ज़्यादातर यात्री अपनी अपनी सीट पर सोने की तैयारी में हैं। वह अनमनी सी उठी और तकिया निकालकर बत्ती बुझाते हुए लेट गई। हल्की हल्की रोशनी में अंजलि ने आंखें बंद कर ली, पर नींद तो कोसों दूर लग रही थी। कई वर्ष लगे थे उन हालात से उबरकर अपने को सहज करने में, पर आज फिर एक बार वह दर्द हर अंग से जैसे रिस चला है। यादों की लहरें ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा समुद्र उफन रहा था। शुभम ने जिस दिन
प्रशासनिक अधिकारी का पद संभाला था। उसी दिन से माँ जी ने शोर मचा दिया। रोज कहती, इतने रिश्ते आने लगे हैं, हम लोग लड़कियों के चित्र मंगवा लेते हैं, जिस पर शुभम हाथ रख देगा वही लड़की ब्याह लाएंगे। शुभम ने भी हंसकर अपनी दादी के कंधे पर झूलते हुए कहा था, सच दादी, फिर वादे से पलट मत जाइएगा। चल हट। घर के आकाश में सतरंगी सपनों का इंद्रधनुष सा सज गया था। खुशियाँ सबके मन में फूलों सी खिल रही थीं। पापा ने अपने बेटे के लिए एक बड़ी पार्टी दे रखी थी। उनके बहुत से मित्रों में कई लड़कियां भी थीं। अंजलि ने बार बार अनुभव किया कि शुभम के मित्र उसे श्रेया की ओर संकेत करके छेड़ रहे थे। शुभम और श्रेया की मुस्कुराहट में भी कुछ था जो ध्यान खींच रहा था। पार्टी के बाद शुभम उसे घर तक छोड़ने भी गया था। लौटा तो अंजलि ने सोचा कि बेटे से श्रेया के बारे में पूछकर देखें, पर उससे पहले उसकी दादी एक पुलिंदा लेकर आ पहुंची। शुभम ने कहा, दादी, यह मुझे क्यों दिखा रही हैं? शादी तो तुझे ही करनी है, फिर और किसे दिखाएं? शादी अभी से? शुभम कुछ परेशान हो उठा। शादी का समय और कब आएगा? दादी का प्यार सागर का उफान मार रहा था। नहीं दादी, पहले मुझे सेटल हो जाने दीजिए, फिर मैं स्वयं ही। वह बात अधूरी छोड़कर जाने लगा तो दादी ने रोका, हम कुछ नहीं जानते, कुछ तस्वीरें पसंद की हैं, तू भी देख लेना, फिर उनकी कुंडली मंगवा लेंगे। कुंडली? शुभम चौंक कर घूम गया था। जैसे जैसे उसकी दादी का उत्साह बढ़ता गया, वैसे वैसे शुभम शांत होता गया। एक दिन वह अपने मन के सन्नाटे को तोड़ते हुए श्रेया को लेकर घर आ गया। अंजलि चाय बनाने जाने लगी तो शुभम ने बड़े अधिकार से श्रेया से कहा, श्रेया, तुम बना लो चाय। तो वह झट से उठ खड़ी हुई। उसके साथ ही शुभम ने भी उठते हुए कहा, इसे रसोई में सब दिखा दूं जरा। उस दिन उसकी दादी का ध्यान भी इस ओर गया। श्रेया के जाने के बाद उन्होंने कहा, शुभी, यह मद्रासी लड़की तेरी दोस्त है या कुछ और भी है? वह धीरे से मुस्कुराया। आपने वादा किया है ना दादी कि जिस लड़की पर मैं हाथ रख दूंगा आप उसे ही ब्याह कर इस घर में ले आएंगी। दादी ने कदाचित अपने मन को संभाल लिया था। बोली, कायस्थ घराने में एक मद्रासी लड़की तो आजकल चलता है, लेकिन अच्छी तरह सुन लो, कुंडली मिलवाए बिना हम ब्याह नहीं होने देंगे। अंजलि ने धीरे से कहा, अम्मा जी, अब कुंडली कौन मिलवाता है? जो होना होता है वह तो होकर ही रहता है। चुप रहो बहू, हमारा इकलौता पोता है, हम जरा भी लापरवाही नहीं बरतेंगे। फिर शुभम से बोली, तू इसकी माँ से कुंडली मांग लेना। दादी, जैसे आपको अपना पोता प्यारा है, उन्हें भी तो अपनी बेटी उतनी ही प्यारी होगी। अगर मेरी कुंडली खराब हुई और उन्होंने मना कर दिया तो कर दे मना, तुझे किस बात की कमी है? लेकिन दादी, उसे बीच में ही टोककर दादी बोली, अब कोई लेकिन वेकिन नहीं, चल अब खाना खा ले। शुभम का मन उखड़ गया था। धीरे से बोला, अभी भूख नहीं है दादी। अंजलि जानती थी कि शुभम ने अपने बड़ों से कभी बहस नहीं की। उसकी उदासी अंजलि को दुखी कर गई थी। एकांत में बोली, क्यों डर रहा है? सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों की कुंडली जरूर मिल जाएगी, और यदि नहीं मिली तो क्या करेंगे आप लोग? उसने सीधा प्रश्न ठोक दिया था। इतना निराशावादी क्यों हो गया है? दादी का मन रह जाने दे, बाकी सब ठीक होगा। फिर धीरे से बोली, श्रेया मुझे भी पसंद है। गाड़ी धीरे धीरे हिचकोले खा रही थी। शायद कोई स्टेशन आ गया था। गाड़ी तो समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है, पर इंसान कई बार बीच राह में ही गुम हो जाता है। आखिर ये रिवाजों के दलदल कब तक पनपते रहेंगे?
वह फिर अतीत की उस खाई में उतरने लगीं जिससे बाहर निकलने की कोई राह ही नहीं बची थी। दादी के हठ पर वह श्रेया की कुंडली ले आया था, लेकिन उसने अंजलि से कह दिया था, मम्मा मैं यह सब मानूंगा नहीं। अगर श्रेया से शादी नहीं तो कभी भी शादी नहीं करूंगा। फिर सब बदलता ही चला गया। श्रेया की कुंडली में मंगली दोष था और भी अनेक दोष पंडित ने बता दिए। दादी ने साफ कह दिया, बस फैसला हो गया, यह शादी नहीं होगी। एक तो लड़की मंगली है, दूसरे कुंडली में कोई गुण भी नहीं मिल रहे हैं। मैं यह सब नहीं मानता हूँ, शुभम ने कहा। मानना पड़ेगा, दादी ने जोर दिया। हमारे पोते पर शादी के बाद कोई भी मुसीबत आए, यह नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है दादी, उससे शादी ना करके मैं अमर हो जाऊंगा? कैसे बहस कर रहा है। उस मामूली सी लड़की के लिए कितनी सुंदर लड़कियों के रिश्ते हैं तेरे लिए। दादी, सुंदरता समाप्त हो सकती है पर अच्छा स्वभाव सदा बना रहता है। शुभम का तर्क एकदम ठीक था, पर उसकी दादी का हठ सर्वोपरि था। शुभम के हठ को परास्त करने के लिए उन्होंने आमरण अनशन पर जाने की धमकी दे डाली। दिन भर दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। दादी बिना अन्न जल के शाम तक बेहाल होने लगी। वह मधुमेह की रोगी थी। पापा ने घबराकर शुभम के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। बेटा, तुम्हें तो बहुत अच्छी लड़की फिर भी मिल जाएगी, पर मुझे मेरी माँ नहीं मिलेगी। शुभम ने पापा की जुड़ी हथेली पर माथा टिका दिया। पापा, दादी मुझे भी प्यारी हैं। यदि इस समस्या का हल किसी एक को छोड़ना ही है तो मैं श्रेया को छोड़ता हूँ। पापा ने उसे गले से लगा लिया। जब उसने सिर उठाया तो उसका चेहरा आंसुओं में डूबा हुआ था। पापा से अलग होकर उसने कहा, पापा एक वादा मैं भी चाहता हूँ। अब आप लोग कहीं भी मेरे विवाह की बात नहीं चलाएंगे। अगर श्रेया नहीं तो और कोई भी नहीं। पापा व्यथित से उसे देखते रह गए। बेटे से कुछ कह पाने की स्थिति में तो वह भी नहीं थे। जब दादी कुछ स्वस्थ हुई तो पापा ने कहा, माँ उसे संभालने का अवसर दीजिए, कुछ मत कहिए अभी। 1 माह बाद दादी ने फिर कहना आरंभ कर दिया तो शुभम ने कहा, दादी जब तक मैं नई पोस्ट और नई जगह ठीक से सेटल नहीं होता, प्लीज़ और कुछ मत कहिए। बहुत शीघ्र अपने पद व प्रतिष्ठा से वह शायद उब गया और नौकरी छोड़कर दुबई चला गया। शायद विवाह से पीछा छुड़ाने की यह राह चुनी थी उसने। इसी तरह टालते हुए 3 वर्ष और बीत गए थे। शुभम दुबई में अकेले रहता था, फ़ोन भी कम करता था। वहाँ की तेज रफ्तार जिंदगी में पता नहीं ऐसा क्या हुआ। एक दिन उसके ऑफिस वालों ने फ़ोन से दुर्घटना में उसकी मृत्यु का समाचार दिया। जाने कब अंजलि की आंख लग गई थी। कुछ शोर से आंख खुली तो पता चला दिल्ली का स्टेशन आने वाला है। उन्होंने झट से चादर हटाई, बैग वापस संभाला और बीच की सीट गिराकर बैठ गईं। श्रेया भी परिवार सहित सामान समेटकर स्टेशन आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी आंखों में पछतावे के छोटे छोटे तिनके चुभ रहे थे। दादी का सदमे से अस्वस्थ हो जाना और उनका वह पछतावा कि अगर उसे इतना ही जीना था तो मैंने क्यों उसका दिल तोड़ा। दादी का वह करुण विलाप उनकी अंतिम सांस तक सबके दिल दहलाता रहा था। काश कभी कभी इससे आगे कुछ होता ही नहीं, सब शून्य में खो जाता है। स्टेशन आ गया था। जाते जाते श्रेया ने उनका बैग थाम लिया था। स्टेशन पर उतरकर बैग उन्हें थमाया, उनकी हथेली दबाकर धीरे से कहा, धीरज रखिए आंटी, मुझे मालूम है कि आप अकेली रह गई हैं। उसने अपना फ़ोन नंबर व पते का कार्ड दिया और बोली,
मैं पटेल नगर में रहती हूँ। जब जब अपने भाई के यहाँ दिल्ली आए हमें फ़ोन करिए, एक बार तो आकर मिल ही सकती हूँ। अंजलि ने भरी आंखों से उसे देखा। लगा श्रेया के रूप में शुभम उसके सामने खड़ा है और कह रहा है, मैं कहीं नहीं गया मम्मा। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।